अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 4 पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं, तो हर एक सवाल को कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करवाने की। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर इसके बकिए क्वेश्चन करवाए थे, सॉल्व करवाए थे रिमेनिंग क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। मेरे चैनल के तमाम वीडियोस अपलोड है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 तो करवा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर आपके पास 10 हो गया, 11 आ गया, 12 आ गया। जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग मैंने तमाम क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, आप जाके उसे चेकआउट कर लें। कुछ चैप्टर से क्वेश्चन कंटिन्यू हैं और बाकी तमाम के कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलो आज सोल्यूशन करते हैं क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके बाकी पार्ट जो थे वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए, तो आपको इसके बारे में चीज़ें मालूम हो चुकी है। आप वैसे भी डिस्क्रिप्शन में या फिर आप मेरे चैनल में जाकर के उसकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीक़ाकार क्या होता है, हमें इस तमाम टर्म को कंडीशन के तौर पर प्रूफ करना होता है। मतलब कि एन की जगह 1 पुट करते हैं, फिर एन की जगह के पुट करते हैं और फिर एन की जगह के प्लस 1 पुट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। आपने सबसे पहले जो सवाल लिखा हुआ उसको वापसी उतार लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जो सवाल लिखा हुआ है मेरे पास मैंने उसे क्या कर दिया, वापसी से उतार दिया। फिर प्लस का निशान डाला, डॉट 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 प्लस एन फैक्टोरियल, फिर डॉट एन है। ठीक है, फैक्टोरियल के बाद डॉट लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एन प्लस 1 का फैक्टोरियल और माइनस का 1। ठीक है, ये टर्म लिखी हुई है। हमें कंडीशन 1 क्या कहता है, कंडीशन 1 हमें ये कहता है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या करना है, 1 पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है, 1। तो एन की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, 1 पुट करेंगे। तो याद रखना एन कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो हम लोग इसी टर्म को सिर्फ लिखेंगे एन फैक्टोरियल डॉट एन इक्वल टू का निशान एन प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। तो एन की जगह क्या आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल डॉट एन की जगह 1 आ जाएगा, फिर एन की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, दोबारा से 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, फैक्टोरियल माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 ही होता है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होने, तो 1 1 से क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 प्लस 2 तो मेरे पास 2 होता है और 2 का फैक्टोरियल मेरे पास 2 ही होता है और माइनस का 1, तो 2 में से 1 गया तो मेरे पास कितना बचा, 1 बचा। तो देखो मैंने ये प्रूफ कर लिया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है, पहला कंडीशन ये होता है। सेकंड कंडीशन आपने प्रूफ करना होता है, आपने इंडक्शन करना होता है, वैल्यू को पुट करना होता है कि आपके पास जो एन है ना, एन की जगह क्या लिख दो, के लिख दो। एन की जगह क्या लिख दो, के लिख दो। ये मेरे पास कौन सी कंडीशन होती है, सेकंड कंडीशन होती है, जिसे हम लोग इंडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडक्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा। चलो आज इसको करते हैं। देखो वही काम कर रहे हैं ना, तो तभी मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा। ठीक है, अब आपको पूरा इक्वेशन लिखना होगा और इक्वेशन लिखने के बाद जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ वहाँ क्या पुट करना होगा, के पुट करना होगा। कैसे, देखो 1 का फैक्टोरियल डॉट 1, फिर प्लस का निशान, 2 का फैक्टोरियल डॉट 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल डॉट 3 प्लस डॉट 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 डॉट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस एन का फैक्टोरियल। तो एन की जगह क्या आ जाएगा, के का फैक्टोरियल आ जाएगा, बिल्कुल सही। डॉट फिर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा क्योंकि एन लिखा हुआ था, इक्वल का निशान, फिर क्या लिखा आ जाएगा, के प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस का 1। तो मैंने ये लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर कौन सा नाम दे देते हैं हम लोग, हमेशा 1 दे देते हैं। ठीक है, तो इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब क्या करना होगा, अब कुछ नहीं करना, बस अब करना है थर्ड कंडीशन को लगाना है। तो चलो आ जाओ कंडीशन नंबर 3 लिखते हैं जल्दी से और देखते हैं कि किस तरह से ये हो रहा है। तो कंडीशन नंबर 3 हमें कहता है जहाँ एन है वहाँ क्या पुट कर दो, के प्लस 1 पुट कर दो। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा उस तरह से पुट नहीं करेंगे जिस तरह से हम लोग शुरू से पुट करते आ रहे हैं। थर्ड कंडीशन में हमेशा याद रखना है, जहाँ पे बच्चे आके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब आपके जो मेन सवाल है ना, उससे पहले वाला टर्म देखो क्या है, मेन सवाल से पहले वाला टर्म मेरे पास ये है। ठीक है, तो इस वाली टर्म में सिर्फ हम क्या पुट करेंगे, एन की जगह के प्लस 1 पुट करेंगे और उसको पुट करने के बाद इस इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद ऐड करवा देंगे। बता रहा हूँ कैसे, मैं लिखूंगा एन फैक्टोरियल डॉट एन, अगर इसके अंदर मैं के प्लस 1 को पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, के प्लस 1 का फैक्टोरियल
डॉट का निशान, डॉट लिखा और एंड जगह क्या आ जाएगा मेरे पास k+1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म आई है ना, इसको मुझे इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद ऐड करना होगा। लिखूंगा एडिंग k+1 का फैक्टोरियल डॉट k+1 ऑन बोथ साइड। कहाँ बोथ साइड करें, कहाँ इन इक्वेशन नंबर 1, कहाँ पुट करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ, इसको पुट करते मैं थोड़ा सा अपना कैमरा को नीचे कर देता हूँ ताकि नीचे तक वैल्यूज़ नज़र आ सके। ठीक है, तो मैं नीचे कर दिया। अब क्या करना होगा, मुझे ये वही टर्म इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद ऐड करना होगा। तो वही लिखूंगा पूरा इक्वेशन वापसी, काफ़ी बड़ा सा इक्वेशन हो गया। 1 का फैक्टोरियल डॉट 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल डॉट 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल डॉट 3 प्लस का निशान डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है k फैक्टोरियल प्लस का निशान k फैक्टोरियल डॉट k। अब इसके बाद प्लस करना होगा क्योंकि इक्वल टू का निशान है। क्या चीज़ को प्लस करना होगा, इस वाले टर्म को। कैसे लिखा हुआ है k+1 का फैक्टोरियल डॉट k+1। ठीक है, तो ये इक्वल टू से पहले ऐड कर दिया, अब इसी को इक्वल टू के बाद ऐड करूंगा ताकि कैंसिल आउट होकर वापसी सवाल आ जाए। ठीक है, तो k+1 का क्या हो जाएगा मेरे पास फैक्टोरियल -1 और यहाँ पे ऐड क्या हो जाएगा k+1 का फैक्टोरियल डॉट k+1। ठीक है, वही टर्म को मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे भी ऐड कर दिया ताकि जब मैं इसको काटूँ तो इक्वल टू के बाद और इक्वल टू से पहले एक जैसे टर्म है तो मेरे पास कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, वापसी वही इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो बताता हूँ किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको मज़ीद। तो इधर देखो ज़रा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक देखो। ठीक है, तो देखो ये जो टर्म है मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो क्यों ना मैं इस पूरे की जगह ये वाली टर्म लिख दूँ, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखो 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तक फिर प्लस k फैक्टोरियल डॉट k, तो ये भी वही पूरा टर्म है और k डॉट k, तो यहाँ तक वही चीज़ है। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यही टर्म k+1 का फैक्टोरियल डॉट -1 लिखा हुआ है, -1 लिख दिया। उसके बाद क्या बचा मेरे पास, ये बचा, तो ये लिख देता हूँ प्लस का निशान k+1 का फैक्टोरियल डॉट k+1। ठीक है, तो ये चीज़ बचा, तो मैं ये चीज़ लिख दिया। अब इक्वल टू के बाद जो लिखा हुआ उसको लिख देता हूँ। इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है k+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है -1, तो -1 लिख दिया। फिर उसका प्लस का निशान k+1 का फैक्टोरियल, k+1 का फैक्टोरियल, आखिरी में k+1। ठीक है, डॉट लगा करके देखो ये पूरी टर्म और ये वाली टर्म देखो दोनों सेम है। ठीक है, एक एक वैल्यू दोनों के सेम है, तो यहाँ पर आके मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ हो जाता है। लेकिन हमें बुक के अकॉर्डिंग आंसर लेकर आना है, तो हमें बुक के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, किसको सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड भी सेम ही है तो वैल्यू तो सेम आनी है। तो क्या लिख देता हूँ, k+1 का क्या है मेरे पास, इक्वल टू का निशान डाल के फैक्टोरियल -1 प्लस k+1 का फैक्टोरियल और फिर क्या लिखा है डॉट k+1। ठीक है, तो ये चीज़ लिखा हुआ है। अब देखो इसमें से हम लोग कर क्या सकते हैं, इसमें से हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसमें से एक चीज़ को कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो मैं किस चीज़ को कॉमन ले लूँ ताकि मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास इसका जवाब बन करके आ जाए। अगर मैं k+1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है k+1 का फैक्टोरियल मौजूद है। ठीक है, k+1 का फैक्टोरियल यहाँ पे भी है, k+1 का फैक्टोरियल मेरे पास यहाँ पे भी है। मैंने कोई चीज़ यहाँ पे मिसिंग तो नहीं की है ना, यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेता हूँ कि कोई नंबर मेरे पास कोई मिस तो नहीं हो गया। नहीं, हमारे पास एज इट इज़ वही वैल्यू आई है। तो अगर मैं इसमें से k+1 को कॉमन ले लूँ तो देखता हूँ मेरे पास क्या बच रहा है। ठीक है, तो मैं लेता हूँ k+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी इक्वल टू से पहले, तो मैंने इसको जब कॉमन लिया तो क्या लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा। k+1 से k+1 काटा तो मेरे पास क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, ये माइनस का 1 को अभी नहीं लिख रहा, बाद में लिखूंगा। फिर k+1 से k+1 कट गया तो मेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा और डॉट लगा हुआ है, तो मतलब ये वाली टर्म मेरे पास पूरी बच गया। तो क्या लिख दूंगा, k+1 मेरे पास बच गया। ये जो -1 था इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में लिख देता हूँ, इक्वल टू के बाद लिख देता हूँ, उससे कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस तरह से कि k+1 का फैक्टोरियल और इसको लिखना चाहूँ मैं k+2, ठीक है,
और माइनस का 1 तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। तो ये लिख दिया। अब देखो k + 1 का फैक्टोरियल, तो जाहिर सी बात है जब k + 2 आ रहा है तो उसके ऊपर भी हम फैक्टोरियल लगा सकते हैं। कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, वही चीज़ उसको जितनी दफ़ा क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 1 से हो रहा है तो फिर 2 से होगा, +1 होगा, फिर +3 होगा, फिर +1 होगा तो 2 हो जाएगा, इसी में फिर उसके बाद इसमें +1 होगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 में +1 होगा तो 4 हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूसली चले जा रहा है। तो हम इस वाली टर्म को ना इस तरह से लिख सकते हैं कि k + 2 का फैक्टोरियल, मतलब ये चले जाता तो मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिया, यहाँ पे कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता। अब देखो मुझे ये पूरा सवाल मेरे पास सॉल्व हो चुका है। बुक के अकॉर्डिंग 1 + 1 करा हुआ है और इसके ऊपर फैक्टोरियल लगा के -1 कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, सवाल का जवाब हो गया, क्योंकि k + 1 + 1 हो गया तो वापसी 2 आ जाएगा मेरे पास। तो ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट 12 आ गया है, तो 12 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो ये उसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करने का सीखा था। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैं कंडीशन डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा दोबारा सवाल, क्योंकि जगह कम पड़ जाती है बोर्ड में। तो कंडीशन नंबर 1 लिखा, n की जगह क्या पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा। ठीक है, तो यही टर्म में n है और इस वाली टर्म में n है, तो इसको लिख लेते हैं और देख लेते हैं। 1 लिखता हूँ, नीचे क्या लिखूँगा, a लिखूँगा, प्लस n की जगह 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, मैंने 1 लिख दिया। इक्वल का निशान फिर क्या लिखा हुआ है, 1 आ जाएगा, n की जगह a आ जाएगा, फिर a की जगह और प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि n लिखा हुआ है तो n लिख दूंगा। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास यहाँ पे a बच गया, तो यहाँ पे क्या बचा, a, और यहाँ पे a + 1 इक्वल टू का निशान 1 a + 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का क्या हो गई, इक्वल आ गई। तो मतलब ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि नंबर ही आए, कुछ भी आए, लेकिन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इस वाले टर्म को प्रूफ कर लिया। अब क्या करना होगा, कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करना होगा और देखना होगा कि उसमें क्या आ रही है मेरे पास। तो कंडीशन नंबर 2 मुझे क्या कहता है, कंडीशन नंबर 2 कहता है कि n की जगह k पुट कर दो। ठीक है, तो n की जगह हम लोग क्या पुट करते हैं, k पुट करते हैं। तो मेरे पास पूरा इक्वेशन मुझे लिखना पड़ेगा। 1 लिखूँगा, a + 1, ठीक है, फिर प्लस का निशान 1 a + 1 और a + 2 और आगे प्लस का डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस का निशान 1। अब क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे a + k, n की जगह k आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, a + 1। ठीक है, फिर इक्वल का निशान, n की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, a और a + k। ठीक है, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ क्या पुट कर दिया मैंने, k पुट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया गलती से, यहाँ पे k होगा। ठीक है, क्योंकि n था a + n, तो a + k हो जाएगा। तो ये मैंने लिख के दिखा दिया और इसको इक्वेशन नंबर कौन सा बोल दिया मैंने, 1 कह दिया। कंडीशन नंबर 3 हमें क्या कहता है, कंडीशन नंबर हमारे पास जो 3 है वो कहता है कि n की जगह k + 1 पुट कर दो। लेकिन वो कंडीशन कैसे अप्लाई होगा, जो इक्वल टू से पहले वाला टर्म होगा ना, उसमें वैल्यू पुट करके उसको फिर दोनों जगह एडिंग ऑन बोथ साइड करके। तो मैंने 1 लिखा, पहले क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है प्लस n -1। ठीक है, और बाद में क्या लिखा हुआ है, a + n। ज़रा इसमें k + 1 को पुट करते हैं तो 1 लिखूँगा वैसे ही, और क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, फिर प्लस का निशान क्या आ जाएगा, k + 1 आ जाएगा n की जगह, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दो। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा प्लस k + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि मेरे पास +1 जो है और -1 है, ये तो कट जाएगा, तो ये k + 1 हो जाएगा और वहाँ पे a + k + 1 हो जाएगा। सिंपल से ही रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं होगी, और हम इसको डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो चलें आ जाए इसको लिख लेते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो आ जाते हैं, मैं क्या लिखता हूँ, मेरे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a + k बचेगा। ठीक है सिर्फ, और यहाँ बचेगा मेरे पास ये पूरी टर्म, क्या लिखा है, a + k + 1। ठीक है, तो ये पूरी टर्म को मैंने लिख दिया। इसको एडिंग करना होगा कहाँ, बोथ साइड। तो लिखूँगा एडिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसको ऐड करना होगा। चलो आ जाओ पुट करके देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आ रही है इसकी वैल्यू। तो पहले तो इक्वेशन नंबर 1 पूरा लिखना पड़ेगा मुझे। मैंने 1 लिखा, उसके नीचे क्या लिखूँगा, a + 1,
तो ए प्लस वन, ठीक है, फिर प्लस का निशान, फिर वन ऊपर लिखूंगा, फिर क्या आ जाएगा ए प्लस वन और ए प्लस टू, तो ए प्लस वन और ए प्लस टू। उसके बाद क्या है मेरे पास प्लस का निशान डॉट डॉट डॉट, तो प्लस का निशान डॉट 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 प्लस, फिर उसके बाद मेरे पास वन आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास ए के माइनस वन, तो क्या लिखूंगा ए प्लस के माइनस वन और उसके साथ साथ क्या लिखा जाएगा ए प्लस के, तो क्या लिख दूंगा ए प्लस के लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरा आ गया। अब इक्वल टू से पहले मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा इक्वल टू से पहले क्या चीज़ को, इस वाली टर्म को। तो मेरे पास क्या है वन है और नीचे क्या है ए प्लस के है, ठीक है, वन है ए प्लस के और ए प्लस के प्लस वन है, तो वही लिख दूंगा ए प्लस के प्लस वन, ठीक है। तो ये पूरी टर्म मेरे पास आ गई, ठीक है। अब इक्वल टू के बाद वाला टर्म लिखना है, मेरे पास जगह नहीं तो मैं नीचे लिख देता हूँ। इक्वल टू के बाद क्या है, कुछ ज़्यादा टर्म नहीं है मेरे पास, के लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है और के प्लस ए प्लस के लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए और ए प्लस के लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही टर्म लिखी हुई थी इक्वल टू के बाद, और एक उसको भी ऐड करना होगा, क्या चीज़, यही चीज़ को ऐड करना होगा। तो लिख देता हूँ ए प्लस के और ए प्लस के प्लस वन, ठीक है। तो ये मैं टर्म आपको दिखा दिया। अब याद रखना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टर्म है वो किसके बराबर है, इसके बराबर। यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर है, इसके बराबर है। चाहो तो इसको लिख लो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे किसके बराबर है मेरे पास, ये के और क्या लिख दूंगा ए प्लस ए लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा ए प्लस के लिख दूंगा, ठीक है। प्लस का निशान, फिर जो मेरे पास बाकी टर्म बची हुई उसको लिख देता हूँ। क्या लिखा होता है ए प्लस के, फिलहाल ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप उस इक्वेशन को वैसे ही हैंड दिया करें ताकि मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर लूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस के और प्लस का निशान वन इक्वल टू के बाद वाला लिख रहा हूँ ए प्लस के, और यहाँ क्या आ जाएगा ए प्लस के प्लस वन। तो देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा क्योंकि राइट हैंड साइड सेम ही है, तो मेरे पास आ जाएगा। ज़रा इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लूँगा तो क्या बचेगा, नीचे बचेगा ए बचेगा, ए प्लस के बचेगा और क्या बचेगा ए प्लस के प्लस वन बचेगा, ठीक है, जब मैं एलसीएम लूँगा। और ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस के से ए प्लस के कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा के और ए प्लस के प्लस वन बचेगा, और प्लस का निशान जब ये उधर जाएगा तो ए प्लस ए से ए प्लस कटेगा और सिर्फ क्या बच जाएगा मेरे पास ए बच जाएगा, तो ए वन ज़ा ए ही होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास एलसीएम होकर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी। अब क्या करना होगा, हमें सिंपल इसको सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या सॉल्व हो रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, के को के से करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास ए के आ जाएगा प्लस फिर के आ जाएगा, और फिर के को वन से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कहीं गलती तो नहीं हुई है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास ये क्या है, के को मैं किससे करूँगा, ए से करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ए के आ जाएगा, और के को जब मैं के से करूँगा मल्टीप्लाई तो मेरे पास के का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। और फिर इसके बाद मेरे पास के ही मल्टीप्लाई होगा के से, तो वन हो जाएगा प्लस का ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये के ए हो जाएगा प्लस के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के हो जाएगा और प्लस ए हो जाएगा। के को इससे करा तो के ए हो गया, फिर के को के से करा तो के का स्क्वायर हो गया, के को वन से करा तो के हो गया, और ए तो मेरे पास अलग से तो मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास ए प्लस के और ए प्लस के प्लस वन। इसको नीचे वाली टर्म को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, ऊपर से कॉमन आ रहा है मेरे पास, यहाँ से के आ रहा है तो के कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा ए प्लस के बच जाएगा, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मतलब प्लस का वन कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा के प्लस ए, या ए प्लस के लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। अलग अलग लिखते हैं तो अलग अलग लिख दो, सेम ही लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ तो ए प्लस के लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ए प्लस के लिख दिया, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास ए प्लस के, और यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस के प्लस वन, ठीक है। अब क्या करना होगा, मुझे मेरे पास जगह नहीं, मैं इस वाले हिस्से को रब करता हूँ और मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ कि मेरे पास अब क्या रह गया, ठीक है। बस थोड़ा सा हिस्सा रह गया, काफ़ी हद तक हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। तो चले आ जाए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो ये सेम आ गया, ये सेम आ गया, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह ए प्लस के लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा लेंदी सा सवाल हो जा रहा है, लेकिन खैर जो भी अब करना तो है ना सॉल्व। के प्लस वन बच जा रहा है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा ए प्लस के, और क्या आ जाएगा ए प्लस के प्लस वन, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग लेकर आए तो ये टर्म ये टर्म कट गई, तो मेरे पास क्या बचा के प्लस वन बचा, और नीचे क्या बच गया ए
ए प्लस के प्लस 1। तो ये क्या हो गया, मेरे पास आंसर आ गया, मतलब प्रूफ हो गया लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। तो चलें आ जाए इसका पार्ट 13 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट 13 आ गया है, तो पार्ट 13 को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से करना है। थोड़ा सा लेंदी सा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हम तो कर लेते हैं सारे सॉल्व। तो हम क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करने जा रहे हैं कि एन की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, एन की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे। पहले कंडीशन नंबर 1 का स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2n प्लस का 1, तो n की जगह क्या आएगा 1 आएगा। तो क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा और प्लस का 1, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं। इक्वल टू का निशान, n की जगह 1 1 प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2 2 1 से मल्टीप्लाई और प्लस 1। देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 ही होता है, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 1 ज़ा मेरे पास 2 होता है और 2 में से 1 गया तो मेरे पास 1 बचा, ठीक है। और 2 1 ज़ा 2 और प्लस 2 हुआ तो मेरे पास क्या बचा 3 बचा, यही बचेगा ना। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3। यहाँ क्या हो रहा है 1 आएगा और 1 प्लस 1 किसके बराबर होता है 2 के बराबर होता है। डायरेक्ट 2 लिख सकता हूँ मैं, 2 लिख देता हूँ। नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास 2 1 ज़ा 2 और ये 3 हो जाएगा ना। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 और 2 3 ज़ा 6, तो 6 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और यहाँ क्या बचेगा मेरे पास 1/3 और यहाँ पे भी 1/3। तो मेरे पास देखो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ सेम आ गई। अब क्या करना होगा, ये मेरे पास इक्वल वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करना होगा और देखना होगा किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करते हैं। कंडीशन नंबर जो 2 है उसमें क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं कि n की जगह k पुट कर देते हैं। तो चलो आज ऐसे पुट करके देख लेते हैं और देखते हैं किस तरह से इसे सॉल्व किया जा रहा है। तो इसको मैंने लिख दिया। अब जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ k पुट कर देंगे। शुरू से पुट करने जा रहे हैं 1 का स्क्वायर 1.3 प्लस 2 का स्क्वायर 3.5 फिर प्लस डॉट 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 फिर प्लस का निशान n का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 2n की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। तो 2 1 ज़ा मेरे पास 2 ही होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉरी k लिखना होता है ना, 2k -1, ठीक है। और एक जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 2k + 1, ठीक है। तो k पुट करना था, मैंने k पुट कर दिया। यहाँ पे भी n की जगह क्या आ जाएगा k आ जाएगा, ठीक है। इक्वल का निशान पे ये क्या हो जाएगा k हो जाएगा और k + 1 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 2k प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तमाम जगह मैंने k पुट कर दिया और इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दिया 1 का नाम दे दिया। अब क्या करना होगा, हमें थर्ड कंडीशन अप्लाई करनी होगी। तो लिखोगे कंडीशन नंबर 3। तो कंडीशन नंबर 3 हमें क्या कहता है, कंडीशन नंबर 3 हमें कहता है कि जहाँ n है वहाँ k + 1 को पुट कर दो। तो k + 1 कैसे पुट करते हैं, जो इक्वल टू के निशान से पहले वाला होता है ना उसमें हमें k + 1 पुट करना होता है। तो लिखूंगा n का स्क्वायर अपॉन 2n - 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 2n + 1, ठीक है। अब इसकी जगह मुझे k पुट करना हो, k + 1 पुट करना हो तो क्या हो जाएगा k + 1 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 2 लिखूंगा, फिर क्या आ जाएगा k + 1 आ जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगा देता हूँ। फिर इसका सेकंड टर्म में मेरे पास लिखा हुआ 2 लिखा हुआ, उसके बाद k + 1 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का क्या आ जाएगा 1 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो k + 1 का होल स्क्वायर तो हम वैसे ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। 2k = 2k, ठीक है। और ये प्लस का 1 और ये शायद माइनस का होगा। देखो माइनस का 1 था ना, मैंने यहाँ पे प्लस का 1 लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा माइनस का 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस का 1 है तो माइनस के 1 में इसी में पुट करते हैं तो माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो 2k प्लस का 2 हो जाएगा और 2 में से 1 माइनस होगा तो प्लस का क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। उसी तरह से 2k और 2k हो जाएगा, ये 2k और प्लस 2 में 2k = 2k हो जाएगा, ठीक है। 2 1 = 2 और प्लस 1 तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। एडिंग क्या करने जा रहे हैं, इसको ऐड करने जा रहे हैं ऑन बोथ साइड, दोनों साइड। कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास यहाँ पे भी ऐड करना है और यहाँ पे भी ऐड करना है। तो लिख देता हूँ कि 1 का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 1.3 प्लस का निशान, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर 3.5, 2 का स्क्वायर 3.5, उसके बाद प्लस का निशान डॉट 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 फिर प्लस का निशान और k का स्क्वायर है तो मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे k का स्क्वायर वैसे ही लिखना है क्योंकि मुझे तो एडिंग करना है ना। और 2k - 1 2k + 1 2k - 1 और 2k
+1। अब इसमें मुझे ऐड करना होगा क्या चीज़, जो चीज़ मेरे पास बन करके आई है ये वाली। तो क्या लिखूँगा, k+1 का स्क्वायर अपॉन 2k+1 और 2k+3। तो क्या लिख दूँगा, 2k+3। तो ये टर्म मैंने आपको क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। इक्वल टू के बाद लिखना होगा। तो इक्वल टू के बाद क्या है, k+1 का k लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, k+1 लिखा हुआ है, और इक्वल टू के बाद और क्या है, 2k+1, और इसमें ऐड कर देंगे वही चीज़ जो लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया था, वही चीज़ राइट हैंड साइड भी ऐड करेंगे। तो k+1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2k+1 और 2k+3। ठीक है, मैंने क्या किया, जो चीज़ आई थी इसको इक्वल टू से पहले ऐड किया, इक्वल टू का निशान डाला, फिर इक्वल टू के बाद भी उसी चीज़ को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब मैंने दोनों जगह इसको ऐड कर दिया है तो अब क्या करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टर्म है वो किसके बराबर होगा, वो k+1 और 2k+1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ। चाहो तो आप लिख देना, फिलहाल मैं कोशिश करके लिख ही देता हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या लिख देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टर्म है वो मेरे पास किसके बराबर है, k+1। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2k+1। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास, अपॉन में आ जाएगा 2k+1 और 2k+3। तो यही सेम चीज़ क्या हो रहा है, इक्वल टू के बाद भी लिखा हुआ है, तो उसको लिख देता हूँ मैं वापसी से, k+1 और k। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 और 2k+1, तो 2k+1। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख देता हूँ प्लस का निशान डाल करके। क्या आएगा मेरे पास, k+1 का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होगा किसके, 2k+1 के और 2k+3 के। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद सेम आंसर आ चुका है। तो यहाँ तो मेरा प्रूफ हो जाता है, लेकिन मुझे क्या करना होगा, मुझे मज़ीद सॉल्व करना होगा इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, मैं उस साइड वाले हिस्से को रब कर देता हूँ और लेफ़्ट हैंड साइड को सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देख लेते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है बुक के अकॉर्डिंग, और किस तरह से सॉल्व करना है बुक के अकॉर्डिंग। तो चलो आ जाओ। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है प्लस का 1, और उससे पहले क्या लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है, तो k लिख दूंगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास फिर से 2 और 2k+1। ठीक है, और प्लस का निशान है, फिर क्या लिखा हुआ है, k+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2k+1 और 2k+3। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास बन करके आ रही है। चलो इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, देखो k+1 कॉमन आया तो k+1 को कॉमन ले लेता हूँ, और नीचे से 2k+1 कॉमन आया 2k+1 कॉमन ले लेता हूँ। तो 2k+1 ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से क्या ले रहा हूँ, 2k+1 कॉमन लिया। ठीक है, तो देखते हैं मेरे पास क्या बच रहा है। इससे ये कटा तो मेरे पास यहाँ पे k बचा, इससे ये कटा तो मेरे पास नीचे क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, प्लस का निशान, k से k+1 का स्क्वायर करके तो एक k+1 बच गया यहाँ पे। ठीक है, चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, और नीचे क्या बचेगा, इससे यही टर्म कटेगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2k+3 बच जाएगा। ठीक है, तो यही टर्म मेरे पास बच गई। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई। देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो k+1 हो जाएगा और 2k+1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो k आएगा, 2k+3 हो जाएगा, प्लस का निशान, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहले 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और k+1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई तो 2k+3। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास कुछ बन करके आ जाएगी। तो फिर k+1 लिखूँगा, नीचे क्या लिखूँगा, 2k+1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2k का स्क्वायर, और इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, 3k आ जाएगा, प्लस का निशान, फिर ये 2k हो जाएगा, और 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2k प्लस का 3। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म बन करके क्या हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। अब ज़रा इसको इससे प्लस कर दो तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, 2k का स्क्वायर प्लस 5k प्लस का 2, और नीचे क्या आ रहा है मेरे पास, 2k+3। थोड़ा सा लेंदी सा सवाल है ना ये, लेकिन खैर सॉल्व होते जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते जा रहे हैं, इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा, फिर से जगह ख़त्म हो गई तो वाले हिस्से को रब करना होगा। इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हमें ये वाले हिस्से को क्या करना होगा, रब करना होगा। तो मैं इस वाले हिस्से को रब कर देता हूँ, बस तकरीबन सॉल्व हो गया, बस थोड़ा सा रह गया, तो कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व इसको भी।
तो याद रखना ये जैसे लिखा हो उसको वैसे ही लिखेंगे k+1 और नीचे क्या होगा मेरे पास 2k+1, तो क्या लिख दूंगा 2k+1 को वैसे ही लिख दूंगा, ब्रैकेट डालूंगा, इसको मिडिल टर्म ब्रेक लूँगा तो क्या हो जाएगा 2k² प्लस 4k और k प्लस का निशान 2, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, दो टर्म में तो ब्रेक हो गया ये। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 और 2k+3, तो 2 और 2k+3, ठीक है। ये ब्रेक इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, जो आ रहा होगा वो मैं कॉमन लूँगा क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक का काम ही यही होता है कॉमन लेना। तो दोनों में से कॉमन आ रहा है मेरे पास 2 आ रहा है और मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है 2 और k आ रहा है, तो 2k कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 2k से 2k कटा तो k बचा और क्या बचेगा यहाँ पे कि यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास k से k कट गया, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 2 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 1 कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा k+2 बचेगा, ठीक है। और नीचे क्या बच जाएगा मेरे पास 2k+3 बच जाएगा, ठीक है। तो फिर k+1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2k+1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा k+2 कॉमन आ चुका है तो k+2 कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा 2k+1 बचेगा और नीचे क्या बच जाएगा 2k+3, ठीक है। देखो 2k+1 से 2k+1 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचता है k+1 और k+2 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 और 2k+3 आ जाएगा, ठीक है। यही टर्म आएगी मेरे पास बच करके, तो मैंने आपके सामने इसको लिख करके क्या कर दिया है दिखा दिया है। अब क्या करना होगा इसको मज़ीद बुक के अकॉर्डिंग बनाने के लिए लिखना होगा। मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ बुक में ही किस तरह से लिखा हुआ है ताकि क्या हो जाए मैं उसी के अकॉर्डिंग ही इसको लिख दूँ, ठीक है। तो चलें आ जाए, मैं देख करके 1 मिनट सिर्फ मुझे लगेगा, मैं इसको देख करके आपको बता देता हूँ कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है, ठीक है। तो बुक के जो आपके पास आंसर है उसके पीछे ये आपके पास जो शो किया गया है उसमें किया गया है बिल्कुल सेम यही शो कर दिया गया है, कोई ख़ास चेंजेस नहीं की गई है, बस इसको इस तरह से लिखा गया है। देखो k+1 और k+1+1, ठीक है, +1 मतलब इसको तोड़ के लिख दिया गया है। नीचे क्या लिखा गया है 2 ही लिखा गया है, यहाँ पे 2 है, k+2 प्लस क्या आ गया है 1 आ गया है, ठीक है। तो इसमें से भी 2 को क्या कर दिया गया है कॉमन ले लिया गया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास k+1 और यहाँ क्या आ जाएगा मुझे k+1+1, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा मेरे पास 2, ब्रैकेट का निशान, इन दोनों में से कॉमन 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो k प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा और प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ गया तो k+1 बचा और बाहर क्या बचा 1 बच गया। तो ये बुक के अकॉर्डिंग हमने इस सवाल को भी क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। और 3 आ चुका है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो आपने जस्ट कंडीशन अप्लाई करनी, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है लेकिन आपने इससे लड़ना नहीं है, हम लोग बिल्कुल इंशाल्लाह इसे भी कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास n किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो सबसे पहले जो n वाली टर्म है उसको लिख लेते हैं। तो AR लिखूंगा, n की जगह 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1, ठीक है। इक्वल का निशान A लिखूंगा, 1 लिखूंगा, माइनस का R की पावर 1 लिख दूंगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 1 और R आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा तो मेरे पास 0 बच जाएगा, तो मैंने क्या लिख दिया 0 लिख दिया और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस R और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस R, ठीक है। तो इससे यही टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी और मुझे मालूम है R की वैल्यू 1 होती है, तो A 1 सा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी A हो जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या कर दिया इक्वल ला दिया, ठीक है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आ गया। अब हमारे पास कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो जाएगा। तो कंडीशन नंबर 2 क्या कहते हैं हमें, कंडीशन नंबर 2 कहता है हमें कि n की जगह क्या पुट कर दो k पुट कर दो। तो जल्दी से आके पुट करके देख लेते हैं क्या मेरे पास वैल्यू आ रही है। तो लिखा हुआ है AR प्लस AR का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस AR, n की जगह k आ गया, माइनस का 1 इक्वल टू का निशान k1 माइनस R k और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस R, ठीक है। तो ये लिख दीजिए, जहाँ जहाँ मेरे पास R था वहाँ मैंने क्या n था वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, मैंने k पुट कर दिया। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का दे दो। थर्ड कंडीशन जो है मेरे पास उसको पुट कर देते हैं। तो थर्ड कंडीशन हमें कहता है कि n की जगह k प्लस 1 पुट कर दो, लेकिन कहाँ इक्वल टू से जो पहले वाली टर्म है उसमें। तो क्या लिखूँगा AR n माइनस 1, किसको लिखते हैं ज़रा k पुट करके, तो क्या आ जाएगा AR
के प्लस 1 माइनस का क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा मेरी वैल्यू ए आर के, ठीक है। 1 में से 1 माइनस हो तो कट गया, तो ए आर के को क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पुट कर देंगे, तो क्या लिखोगे एडिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 में। चलो आज पुट करके देख लेते हैं। मेरे पास क्या इक्वेशन नंबर 1 ए प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर के माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आर के, जो मुझे प्लस करना है वो क्या ए आर के, और इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है के और 1 माइनस आर के, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस आर और प्लस क्या करेंगे ए आर के, तो मैंने क्या प्लस कर दिया ए आर के की पावर है, ठीक है, के ये सब पावर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टर्म है मुझे मालूम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बराबर है, तो लिख सकते हो इसकी जगह के 1 माइनस आर के, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस आर प्लस ए आर के, और इक्वल टू का निशान के 1 माइनस आर के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस आर प्लस ए आर और के। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा और देखता हूँ क्या हो रहा है मेरे पास। तो के लिखूँगा 1 माइनस आर का के लिखूँगा प्लस ए आर के की पावर अपॉन 1 माइनस आर, इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दूँगा, एलसीएम ले लूँगा, तो क्या आ जाएगा के हो जाएगा ये 1 माइनस आर के हो जाएगा प्लस ये जब वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे आर के 1 माइनस आर, ठीक है। और यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने इसको उतार दिया है और इसको सिंपल हम लोग काम करते जा रहे हैं और इसको लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, यहाँ तक मैंने इसको उतार दिया था ना ए आर के, और ये वाली वैल्यू मेरे पास इसके इक्वल थी। अब क्या करना होगा, और नीचे सबके नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ नीचे तो 1 माइनस आर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करना होगा मुझे, सिंपल आपने क्या करना होगा, लेकिन मैंने एक टर्म यहाँ पे मिस कर दी है, ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू क्या कर दिया मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है, तो उसको ज़रा लिख लेता हूँ मैं कि यहाँ पे ए आएगा और मैंने इसको ए को लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास था ना के नहीं आ रहा था, ये ए आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे गलती से ए की जगह के लिख दिया है, तो यहाँ पे भी ए ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लो मैंने के गलती से लिख दिया था, तो ये मेरे पास क्या होगा ए होगा, क्योंकि यहाँ पे ए था ना तो ए ही को लिखेंगे, सिर्फ आर की जगह के पुट करना था, ए की जगह पुट नहीं करना था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा मेरे पास ए आएगा और यहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा ए आएगा, तो ठीक है। तो इस ए को लिखना आप लोग मत भूल जाना, एक गलती हो गई थी, एक मिस्टेक हो गई थी जो कि मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना होगा, क्योंकि इक्वल टू से मतलब प्लस से पहले ए और ए कॉमन आ रहा है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन लिया, ब्रैकेट क्लोज, ए से ए कैंसिल आउट होकर बचा, तो क्या बचा 1 माइनस आर की पावर के, प्लस का निशान, ए कट गया हट गया, तो मेरे पास क्या बचा आर के बचा, और यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस आर बचा, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस आर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, तो ए हो जाएगा ये 1 माइनस आर के 1 माइनस आर की पावर के, प्लस ये क्या हो जाएगा मेरे पास आर के 1 आर के, माइनस का निशान आर जा, मेरे पास क्या हो जाएगा आर के प्लस 1, क्योंकि बेस सेम पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस क्या होगा आर बचेगा। देखो यहाँ पे माइनस का आर के प्लस का आर के कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है ए और ब्रैकेट का निशान 1 बच रहा है, माइनस का निशान आर के प्लस 1 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है 1 माइनस आर बच रहा है। तो ये क्या हो गया, मेरे बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ गया, इसको हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियोज़ बनाकर अपलोड करते रहूँ। इसके बाकी जो पार्ट्स हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर 5 में सॉल्व कर दूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने एक का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।